अच्छा, अब हम देखते हैं फेसबुक एड्स मैनेजर को, इसको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और अपने पर्सनल एड अकाउंट को कहाँ पे लोकेट कर सकते हैं और किस तरह से हम उसका यूज़ करते हुए फेसबुक पे एड कैंपेन रन करेंगे। मैं आ गया हूँ अपने गूगल क्रोम के ऊपर। अब फेसबुक एड्स मैनेजर को एक्सेस करने के दो तरीके हैं बेसिकली। एक ये है कि आप गूगल के ऊपर जाके लिखें फेसबुक एड्स मैनेजर और इसको सर्च कर लें और ये आपके सामने फेसबुक एड्स मैनेजर टूल जो है वो ओपन हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि आप अपना पेज खोलें, फेसबुक पेज, और वहाँ पे लेफ्ट साइड पे लिखा आएगा एड्स का सेक्शन, उसके ऊपर क्लिक करें तो आप एड्स मैनेजर में लैंड हो जाएंगे। एड्स मैनेजर तभी वर्क करेगा जब facebook.com के ऊपर आप लॉग इन हुए हुए। जिस तरह ये राइट साइड के ऊपर देखें, मेरी पिक्चर आ रही है जिसका मतलब है कि मैं फेसबुक के अंदर लॉग इन हूँ। ठीक है, तो हमने गो टू एड्स मैनेजर के ऊपर क्लिक करना है। अब देखें कि जैसे मैंने पहले बात की थी कि फेसबुक पे एड्स चलाने के लिए हमें एड अकाउंट की ज़रूरत पड़ेगी, और फेसबुक जैसे ही हम अपनी पर्सनल प्रोफाइल एक अकाउंट बनाते हैं फेसबुक के ऊपर, तो उसी के अंदर हमारे लिए एक पर्सनल एड अकाउंट या पर्सनल एड मैनेजर अकाउंट फेसबुक बना लेता है। तो वो हमारे सामने ये देखें बना हुआ हमें मिल गया। जो ही हमने एड्स मैनेजर खोला, सामने लिखा आ रहा है मेरा नाम नुमान, तो इसका मतलब मेरा पर्सनल एड अकाउंट ये मुझे मिल गया। तो इसके ऊपर मैंने डबल क्लिक करना है, तो अब हमारा फेसबुक एड्स मैनेजर टूल ओपन हो जाएगा। तो ये देखें जी, हमारे पास एड्स मैनेजर टूल खुल गया। तो इसका इस्तेमाल करते हुए फेसबुक के ऊपर जितनी भी हमारी एड कैंपेन रन करने का मामला है, हम सारा यहाँ से मैनेज करेंगे। अच्छा, ऊपर ये यहाँ पे लिखा आ रहा है मेरा नाम और साथ में एक आईडी लिखी हुई है। तो ये देखें, बेसिकली दिस इज आवर पर्सनल एड अकाउंट। ठीक है, और ये उसकी आईडी है। एक एड अकाउंट की एक आईडी होती है। बाद में हम देखेंगे कि बिजनेस मैनेजर में हमें इस आईडी की कैसे ज़रूरत पड़ेगी। तो ये है जी हमारा पर्सनल एड अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग अब कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने इस एड अकाउंट के अंदर सिंपली अपनी पेमेंट डिटेल्स ऐड करनी है और फिर हम अपनी जो एड कैंपेन्स हैं वो चला सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर आपका एड अकाउंट फ्रेश है, आपने अभी पेमेंट मेथड ऐड नहीं किया हुआ, तो नीचे ही आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर लें। इन केस आपको ये नोटिफिकेशन नहीं आता तो आप कहाँ से कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड के ऊपर जाएं बिलिंग वाले सेक्शन में, और यहाँ से आप अपना पेमेंट मेथड जो है, पेमेंट डिटेल्स, वो ऐड कर लेंगे। तो पेमेंट मेथड के ऊपर जाता हूँ मैं आगे, और यहाँ पे हम लोग नीचे जाएंगे और आपके ऐड अकाउंट की आईडी के साथ बॉटम पे लिखा होगा ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपनी जो भी डिटेल्स हैं, अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड है तो उसकी डिटेल्स ऐड कर देंगे, अगर डेबिट कार्ड या एटीएम है हमारे पास तो उसके थ्रू भी हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डेबिट और क्रेडिट कार्ड चूज़ किया है। नेक्स्ट पे ऊपर चलते हैं और यहाँ पे आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम है नुमान यूसुफ, मैं अपना नाम ऐड कर लूँगा। अब नीचे आपका जो कार्ड नंबर है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड, तो उसके ऊपर, उसकी जो फ्रंट साइड है उसके ऊपर एक नंबर लिखा होगा, वो आपने कार्ड नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके नीचे आपके उस एटीएम कार्ड की या डेबिट कार्ड की जो भी एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे मेंशन करनी है, और एटीएम या डेबिट कार्ड के बैक साइड के ऊपर आपका जो CWV नंबर होता है वो आपने यहाँ पे 3 डिजिट का वो डाल देना है। तो ये चारों चीज़ें फिल करने के बाद आपने सेव के ऊपर क्लिक कर देना है, तो आपका पेमेंट मेथड इसके अंदर ऐड हो जाएगा। और फिर फेसबुक आपकी ऐड की जो भी कॉस्ट है वो थ्रेशहोल्ड पूरा होने पे आपके अकाउंट से डायरेक्टली कट कर लेगी। अच्छा जी, अब हम दूसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ चलते हैं, जो कि है फेसबुक बिजनेस मैनेजर। हम देखते हैं कि इस अकाउंट को हम लोग किस तरह से क्रिएट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर किस काम के लिए यूज़ कर रहे होंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर है, तो उसके अंदर हम मल्टीपल एडमिन्स रख सकते हैं। ठीक है, फिर मल्टीपल फेसबुक पेजेस हम लोग मैनेज कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर। मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को ऐड कर सकते हैं अपने बिजनेस के अंदर।
ठीक है, और उनको रोल्स असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि हम लोग एक एम्प्लॉय ऐड करते हैं अपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर, और उसको जिम्मेदारी ये सौंपते हैं कि जो भी सोशल मीडिया मैनेजमेंट का काम है, जो पोस्ट पब्लिश करनी है वो आपने करनी है। दूसरा एक एम्प्लॉय ऐड करते हैं जिसको हम बोलते हैं कि एड कैंपेन्स रन करोगे। तो इस तरह से हम डिफरेंट एम्प्लॉयज को ऐड कर सकते हैं। तो फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज बेसिकली यूज्ड टू हेल्प अस manage our business assets which can be employees, ad accounts और Facebook pages। तमाम चीज़ों को हम बिजनेस मैनेजर के अंदर रख लेते हैं। ये हमारे एसेट्स हैं हमारे बिजनेस के, और इनको हम बिजनेस मैनेजर टूल के साथ मैनेज करेंगे। अच्छा, तीसरी चीज़ है जी कि एड अकाउंट्स हम लोग मल्टीपल रख सकते हैं अपने बिजनेस मैनेजर में और उनको मैनेज कर सकते हैं। तो देखते हैं कि अभी हम ये क्रिएट किस तरह से करेंगे। तो हमने जाना है जी इस URL के ऊपर business.facebook.com/create। ठीक है, आप गूगल के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं फेसबुक बिजनेस मैनेजर या क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर, तो वो वहां से भी आप इस पेज के ऊपर लैंड हो सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली बिजनेस मैनेजर अकाउंट बनाने के लिए हमने नीचे क्रिएट एन अकाउंट बटन के ऊपर क्लिक करना है, और फिर इसको बताना है कि फेसबुक बिजनेस का नाम क्या है, हमारा ब्रांड नेम क्या है, अपना नाम बताना है और अपनी बिजनेस ईमेल बतानी है। तो यहाँ पे जो भी आपके बिजनेस का नाम है वो आपने यहाँ पे लिख देना है। फॉर एग्जांपल मेरी कोई एक ई-कॉमर्स स्टोर है या मेरी कंपनी है, या हम कह लेते हैं कि हम फ्रीलांसर हैं और हमने एक एजेंसी शुरू की है जिसका नाम है जी फॉर एग्जांपल नुमान डिजिटल मार्केटिंग, या हम इसका नाम ब्रांड नेम रख लेते हैं अप ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, तो आप अपने लिए बिजनेस मैनेजर बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग का काम करने के लिए, तो आप इस तरह से कोई ब्रांड नेम चूज कर सकते हैं। या आपका कोई और बिजनेस है, ई-कॉमर्स स्टोर है, तो जो भी उस ब्रांड का आपने नाम सोचा हुआ है सिंपली आपने अपने अकाउंट का वही नाम रख लेना है। आगे आपका नाम है जी वो ऑलरेडी इसने फैच किया हुआ है मेरा नाम, और बिजनेस ईमेल। अब यहाँ पे आप प्रोफेशनल ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह फॉर एग्जांपल एक कंपनी की ईमेल होती है, जिस तरह मेरी की होगी कि numan@upgrowthdigitalmarketing.com, या फिर सिंपल अगर आपके पास जीमेल अकाउंट है जिस तरह numan123@gmail.com, तो दोनों ही ईमेल्स की टाइप्स यहाँ पे चल सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ब्रांड ईमेल ही हो या प्रोफेशनल ईमेल ही हो। इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद हम सेव के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आगे हमारा बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया है जिसका नाम हमने रखा था अप ग्रोथ डिजिटल मार्केटिंग। तो आगे फिर ये आपको कह रहा है कि आप अपनी ईमेल कंफर्मेशन कर लें, तो आपने अपनी जीमेल के इनबॉक्स में जाना है और जो भी फेसबुक की तरफ से ईमेल आई है उसको ओपन करके डिटेल्स देख लेनी है। जी, अब हमारा फेसबुक बिजनेस मैनेजर अकाउंट क्रिएट हो गया और हमारे सामने उसका एक इंटरफेस खुल के सामने आ गया। अच्छा, आप में से शायद किसी का मेटा बिजनेस सूट बन के खुल जाए, ठीक है, इस तरह का डैशबोर्ड आपको नज़र आ जाए, तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। फेसबुक बिजनेस सूट या इसका नाम हम दें मेटा बिजनेस सूट और मेटा बिजनेस मैनेजर में क्या डिफरेंस है? बेसिक इनका डिफरेंस ये है कि मेटा बिजनेस सूट जो है वो ओवरऑल बिजनेस मैनेजमेंट के लिए अच्छा है, जबकि जो मेटा बिजनेस मैनेजर है या फेसबुक बिजनेस मैनेजर वो एडवर्टाइजिंग के लिए बेहतरीन है। एडवर्टाइजिंग के जितने भी हमारे प्रोसेसेस हैं, एड अकाउंट्स हैं, पेजेस हैं, पीपल हैं, उनको मैनेज करने के लिए। तो अगर आपके सामने मेटा बिजनेस सूट खुल जाता है तो आपने सिंपली हेल्प के ऊपर क्लिक करना है नीचे, और यहाँ पे इसको गो टू बिजनेस मैनेजर के ऊपर करना है, तो आपके सामने बिजनेस मैनेजर खुल जाएगा। तो अब ये देखें कि हमारा नाम ऊपर लिखा हुआ आ रहा है कि ये हमारा बिजनेस अकाउंट है। अब इसके अंदर हमने पेजेस को ऐड करना है। ठीक है, अब हम एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैं फॉर एग्जांपल या फ्रीलांसर हैं, तो हमने पेजेस ऐड करने हैं जितने भी हम ऑलरेडी जिनके एडमिन्स हैं, या हमने अपने क्लाइंट से एक्सेस लेनी है उसके फेसबुक पेज की फॉर रनिंग एड्स फॉर हिज बिजनेस, ठीक है, या उसके ऐड अकाउंट की एक्सेस लेनी है, उसके पिक्सल की एक्सेस लेनी है। तो जितनी भी एक्सेस लेनी है वो हम बिजनेस मैनेजर के थ्रू बड़ी आसानी से ले सकते हैं, और मल्टीपल क्लाइंट्स को हम हैंडल कर सकते हैं, मल्टीपल बिजनेसेस को हम एडवर्टाइजिंग की सर्विसेज दे सकते हैं।